Hello friends, good morning. Is I audible? जल्दी से आप चैट में बता दो. इज आई ऑडिबल? ओके. सो अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आपका नेम और सिटी यहाँ पे चैट में बता दो. मुझे आपका नाम और सिटी बता दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो फ्रेंड्स, जल्दी से. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट. ठीक है, क्लियर है. ओके ओके ओके. ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ. आपके सामने एक पोल होगा फ्रेंड्स, जल्दी से पोल को आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले कि आज किस टाइप का ऑडियंस हमारे साथ इस वेबिनार में है. ठीक है, लाइक करीब वी आर अराउंड 50-55 पीपल इन दिस रूम राइट राइट नाउ. सो मुझे पता चले ओवरऑल किस टाइप का ऑडियंस है. मेरा इंटेंशन वेबिनार करने का ये है कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ कि हाउ एग्जैक्टली मार्केट वर्क्स. ठीक है, उसके साथ साथ जैसे हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का कैसे हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. देखिए, कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे आप ट्रेडिंग भी यूज़ करते हो, अमी ब्रोकर यूज़ करते हो, MT4 यूज़ करते हो, कोई ब्रोकर का चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, कोई और स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, अपना खुद का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, कुछ भी हो. ठीक है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है? प्रॉफिट बनाना, राइट. सो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अच्छे से हम मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं. ओके, क्विकली फ्रेंड्स, पोल को आंसर कर दो. यस सर, आज नहीं हुआ है बड़ा मूव मार्केट में. देखिए, प्री इलेक्शन अभी कैसा है? प्री इलेक्शन जैसे देखो तो नॉर्मली थोड़ा बहुत ऐसे रहने वाला है. आपको लाइक दोनों साइड रैली दिखे, कुछ दिन जो है वो ऐसे होंगे जिसमें प्रॉफिट ना मिले या तो मार्केट इसी तरह से चलता रहे. और मोस्ट ऑफली मुझे ये भी लग रहा है कि मार्केट जो है, ठीक है, कि इलेक्शन रिजल्ट से पहले अभी नॉर्मली लाइक हमारा अराउंड जून, अभी कुछ दिन बचे हैं, तुम जो 15-20 दिन है स्टिल इलेक्शन रिजल्ट में, तब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगा. ठीक है, इसमें भी आप ऑप्शन ट्रेडर हो और ऑप्शन बायर हो, तो आपको मार्केट में जब ट्रेड कर रहे हो थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना पड़ेगा. ठीक है ना. फ्रेंड्स, क्विकली पोल को आंसर कर दो. पोल आपकी स्क्रीन पे है. ठीक है, ठीक है, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ. यस रहमान सर, एग्जिट कहाँ पे करना है उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, भाई पोल को मैंने एग्जिट कर लिया है. और अगर देखें तो करीब यहाँ पे 83% ट्रेडर जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, राइट. उसके अलावा लाइक करीब 78% ट्रेडर इंट्राडे कर रहे हैं. बिगिनर्स भी है, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है, काफ़ी सारे यूज़र ऐसे हैं जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं. और काफ़ी सारे यूज़र है, करीब 39% यूज़र ऐसे ही जो टेक्निकल नहीं जानते. ठीक है, अगर आप टेक्निकल नहीं जानते कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज इस सेशन में आप इतना तो सीख जाएंगे कि अपना ट्रेड जो है वो अच्छे से प्लान कर पाएंगे. ठीक है, और काफ़ी सारे यूज़र है जिन्होंने पहले हमारा वेबिनार ज्वाइन किया हुआ है, और काफ़ी सारे यूज़र जो है वो नए यूज़र है. तो हो सकता है फ्रेंड्स आप मुझे ना जानते हो, तो मैं थोड़ा मेरे बारे में बता दूं आपको. फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया. आई एम अ फाउंडर एंड CEO ऑफ RGTS सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड ProBreakout.com. फ्रेंड्स, हमारा जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है वो हमारा एक प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन है, जिसको अगर मेरा पर्सनली बात करें तो जो स्ट्रेटजी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे हम यूज़ कर रहे हैं, उसको करीब अराउंड 14 ईयर से मैं टेस्ट किया है, ट्राई किया है, चेक किया है, और मुझे जो अच्छा लगा है वो स्ट्रेटजी ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है. ठीक है, सो किस तरह से हम समझो हमारा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से हमारा पैसा बचा सकते हैं. मेरा अल्टीमेट गोल क्या रहता है? पहला गोल मेरा है कैपिटल प्रोटेक्शन. प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है वो आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? हमें पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ता है. तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि सही जगह पे हमारा एग्जिट होना चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट है या लॉस है. ठीक है,
उसी तरह से एक रिस्क प्लान होना चाहिए कि हम पोजीशन साइज बना रहे हैं, कितना रिस्क हम ले रहे हैं। ये सारा पार्ट है मनी मैनेजमेंट में। समझो मनी मैनेजमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन करने में मुझे हो सकता है 2 मिनट ही लगे, राइट। बट उसको आपको अप्लाई करके एग्जीक्यूट करने के लिए समय लेना पड़ेगा। जैसे कि आप एंट्री कहाँ से कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से आप कितना कैपिटल इंप्लीमेंट कर रहे हो किसी ट्रेड पे, वो देखना जरूरी होता है, ठीक है। सो मस्ट ऑफली यहाँ पे जब आप इस सेशन में हो तो पहला मुझे आपसे वही प्रॉमिस चाहिए कि पहला आपका गोल क्या रहना चाहिए, कैपिटल प्रोटेक्शन, ठीक है। गैम्बलिंग करने के लिए और बहुत सारे रास्ते हैं, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग करने के लिए नहीं है। पहला इंटेंशन कैपिटल प्रोटेक्शन रख के अगर चल रहे हो तो प्रो सिग्नल आपको अच्छे से हेल्प करेगा आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने के लिए, ठीक है। सो उसको भी हम डिस्कस करेंगे राहुल सर, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें ट्रेड करना चाहिए उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम लेंगे, राइट। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने मेरा यहाँ पे पीछे स्क्रीन है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में कि किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। यस, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, कौन सा ट्रेड हम लेंगे, किस तरह से स्ट्राइक प्राइस वगैरह सिलेक्ट करेंगे, सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइट। जैसे राहुल सर आप बता रहे हो कि आपका टारगेट के बाद भी समझो स्टॉक और या तो कोई ऑप्शन और ऊपर गया, तो उसको किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो जितने भी क्वेश्चंस है आपके, आप यहाँ पे मुझे देते रहिए, सारे जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लेके, आपके ट्रेडिंग को लेके, सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है, हो सकता है आपके मोबाइल में आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन ना हो, तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और आपको सर्च करना है प्रो सिग्नल एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर। मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा सबको फ्रेंड्स, स्क्रीन दिख रहा है, जल्दी से बता दो यहाँ पे चैट में, टाइप 1 अगर मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है तो। ओके ओके ओके, ग्रेट, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो उसके बाद साइन अप करना पड़ता है, और साइन अप आपने किया होगा तो आपको ऑलरेडी समझो 3 दिन का ट्रायल एक्टिवेट हो गया होगा ऑटोमेटिकली। अगर आपने साइन अप नहीं किया है, फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो, तो आप डायरेक्टली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप डाउनलोड कर सको। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, राइट। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करते हो आपको इस टाइप का कुछ व्यू दिखता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको कुछ इस टाइप का व्यू दिखेगा। अगर आप देख सकते, पहला जो हमारा मेनू है चार्ट है, तो चार्ट में आप अगर जाएंगे तो चार्ट में एनएससी कैश, एनएससी एनएससी फ्यूचर और एमसीएक्स के आपको समझो 3 डिफरेंट स्टेप दिखेंगे। तीनों में आपको एक्सचेंज, समझो एनएससी कैश में आपको एनएससी कैश के सारे स्क्रिप्ट मिल जाते हैं, एनएससी फ्यूचर में एनएससी फ्यूचर, उसके अलावा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएंगे कि डायरेक्टली उसका स्ट्राइक प्राइस को देख के आप उसको ट्रेड कर सको, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो, तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको वो पर्टिकुलर जो भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है उसमें भी सिग्नल देखना है, उसमें आपको स्टॉप लॉस भी मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली हम ऑप्शन बायर है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है कि जितना प्रीमियम हमने पे किया है वो हमारा स्टॉप लॉस है। बट एक स्टेप आगे मैं ऐसा चाहता हूँ कि देखिए, जरूरत नहीं होती है, हम कहाँ पे एग्जिट करेंगे, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। सो इसी तरह से फ्रेंड, अलर्ट्स है, अलर्ट्स मेनू में अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, सिग्नल्स है, सिग्नल्स पे आप समझो आपके आपके
अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल्स बन रहे हैं सारे सिग्नल स्कैनर में मिल जाएंगे। मार्केट स्कैनर है और उसके बाद है आगे होम मेनू। ठीक है, सो मैं आपको चार्ट पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से सिग्नल्स बनता है। उससे पहले हम चलते हैं होम मेनू पे। ठीक है, काफी सारे यूजर ऐसे होंगे जैसे कि अभी अभी ट्रेडिंग शुरू किया है और चाहते हैं, राइट। वैसे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन समझो 3 दिन आप यूज कर रहे हो, उसके बाद एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना पड़ता है। वो कैसा है कि वो आपके एक स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन मिल जाता है यूज करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके अलावा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे समझो आपको पेड सब्सक्रिप्शन पे जाके लाइव चार्ट वगैरह नहीं देखना है, तो भी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपके पास ऐसे टूल्स है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपना प्रॉफिटेबल डे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे यूजर्स होंगे वो क्या करते होंगे, पोजिशनल ट्रेड करते होंगे। और पोजिशनल ट्रेड में क्या दिक्कत होता है, मस्ट ऑफली स्टॉक जो है, ठीक है, काफी सारे स्टॉक ऐसे होंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया होगा कि ये अच्छा नीचे आया है, अब यहाँ से बाय कर लेता हूँ और ऊपर जाएगा मैं बेच दूंगा, फिर वापस जब वो स्टॉक नीचे आएगा तो खरीद लूंगा। लेकिन काफी सारे स्टॉक ऐसे होंगे आपके पास जो आपने एग्जिट नहीं किए होंगे। ठीक है, जब आप ट्रेड करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग एज वेल एज आपके पास पोजिशनल ट्रेडिंग दोनों का बैलेंस होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। सिर्फ इंट्राडे करो ऐसा ना करो, कुछ जो आपका मार्जिन है वो पोजिशनल के लिए भी रखो, कुछ अच्छे स्टॉक जो है उसको होल्ड करो। ठीक है, वो लॉन्ग रन में आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देते हैं फ्रेंड्स। सो यहाँ पे ईओडी चार्ट मिल जाते हैं। ईओडी चार्ट का एक कैंडल डेली का बनता है। ठीक है, कि ईओडी चार्ट में डेली शाम को ये चार्ट अपडेट होता है और जैसे जैसे वो कंटिन्यूसली बाजार किसी डायरेक्शन में चलता जाएगा, चार्ट अपडेट होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ईओडी चार्ट में एनएससी में एक स्टॉक ओपन किया और यहाँ पे भारत फोर्ज लगा हुआ है। ठीक है, सो ये बाय आया था 1191 से, और अगर अभी बात करें करीब यहाँ पे 240 पॉइंट प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, सो ये पोजिशनल होल्ड है। कब ये होल्ड किया हुआ है, समझो ये बाय मिला था अराउंड अप्रैल में, अप्रैल करीब समझो यहाँ पे अप्रैल 2025 अराउंड आया होगा और स्टिल ये बुलिश है। ठीक है, सो अगर ऊपर से वापस इसमें सेल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस स्टॉक को एग्जिट करके कोई अच्छा स्टॉक ढूंढेंगे जिसमें रिसेंटली बाय मिल रहा हो। ये हो रहा है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। और प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे ईओडी सिग्नल्स, आपके जितना भी स्टॉक है उसको यहाँ पे चेक करो कि आपके पास जो स्टॉक है वो यहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बुलिश चल रहे हैं तो उसको होल्ड करो, अगर बुलिश नहीं है कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं तो उसको एग्जिट करके कोई अच्छा और स्टॉक पकड़ ले। ठीक है ना, सो ये आप यहाँ पे डायरेक्टली ईओडी चार्ट से देख सकते हो। उसके अलावा पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल से फ्रेंड्स, काफी सारे यूजर ऐसे हैं जो पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्री टूल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना, काफी सारे यूजर होंगे जिसको नॉर्मली हम क्या है कि एक्सपीरियंस यहाँ पे समझो एग्जिस्टिंग यूजर भी है हमारे, राइट। सो लाइक ये सारे टूल्स ऐसे हैं कि हो सकता है कि आप ना जानते हो। तो पहले हम आज क्या कर रहे हैं, ये सारे टूल्स को एक्सप्लेन करके फिर लाइव चार्ट के ऊपर जाएंगे, सिग्नल कैसे बनते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी सिलेक्टेड स्क्रिप्ट पे करीब हमारे पास आप समझो एनएससी फ्यूचर और एमसीएक्स को मिला के अराउंड 1500 से 2000 स्क्रिप्ट है, जिसमें हम डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्री कैलकुलेटेड पाइवोट एंड टेक्निकल्स लेवल दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी स्टॉक है, समझो एक एग्जांपल के लिए मैं एक स्टॉक ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि हम एसबीआईएन ले लेते हैं। तो एसबीआईएन का क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या डाटा दिखता है, जैसे कि प्रीवियस लो क्या था, प्रीवियस डे का हाई क्या था और प्रीवियस डे का क्लोज क्या था। ये 3 डाटा पॉइंट लेके हम क्या करेंगे, आज के लिए उसके लेवल मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो मॉर्निंग में आके हम क्या देखेंगे कि पहले तो देखिए कि हम क्या करेंगे, 9:15 को जब बाजार ओपन होता है, ठीक है, तब से लेके 9:30 मतलब कि 15 मिनट हम वेट करेंगे फ्रेंड्स। ये लेवल्स कैसे काम करते हैं, पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल्स। 9:30 को आप देखो कि कौन सा स्टॉक ये 2 लेवल के बीच में है, बाय अबव और सेल बिलो। ठीक है, बाय अबव का मतलब होता है कि 814 के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करता है तो हम क्या करेंगे, उसको बाय जाएंगे। ठीक है, और बाय जा रहे हैं तो हमारे पास प्रोबेबल टारगेट क्या हो सकता है,
और सिंपल है, अगर बाय किया है तो आपका सेल प्राइस जो होगा वो स्टॉप लॉस होगा, अगर आप सेल कर रहे हो तो जो बाय प्राइस है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, सो प्रोबेबली इसी के अराउंड का आपको टारगेट स्टॉप लॉस ऐसे दिख जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ काफी सारे यूजर पाइवोट पॉइंट भी कैलकुलेट करते हैं एक्सेल फॉर्मूला के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टॉक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला से आते हैं। आपको जब भी आप लेवल देखते हो आपको क्या चेक करना है, आपको यहाँ पे 21 दिन के लिए अपडेटेड है वो चेक करना है, राइट। और यहाँ से पिवोट एंड टेक्निकल लेवल्स किसी भी स्टॉक का, किसी भी स्क्रिप्ट का, अगर आप चाहते हो कि अपने कोई फ्रेंड या किसी को शेयर करें तो डायरेक्टली उस लेवल को आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। ठीक है, जो भी स्टॉक का लेवल्स आपको शेयर करना है तो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या कोई और समझो मैसेजिंग चैनल पे इसको यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप जितने भी आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट है उसको आप ऐड करके रख सकते हो इस तरह से। और कोई समझो और कोई स्क्रिप्ट है, जितने भी स्क्रिप्ट आप डाल रहे हो, फ्यूचर का समझो कोई स्क्रिप्ट में डाल रहा हूँ, राइट। कंडीशन एक है कि प्राइस कहाँ पे ओपन होना चाहिए, दो लेवल के बीच में कहीं पे होना चाहिए। ठीक है, समझो ये प्राइस है, ये दो लेवल के बीच में नहीं ओपन हुआ और और कहीं और समझो ओपन हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट मिनट, हम क्या करते हैं, हाँ निफ्टी में वाला कॉन्ट्रैक्ट हम ले लेते हैं। ठीक है, तो आप समझो पहले तो प्राइस अगर ये दोनों बीच लेवल्स के बीच में ओपन होने की जगह पे आपने देखा कि कोई और लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है और तो कहीं और ट्रेड कर रहा है जहाँ पे ये लेवल नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है कि हम इसको इग्नोर कर देंगे इस लेवल को, राइट। अगर आज निफ्टी फ्यूचर का अगर हम बात करें तो निफ्टी फ्यूचर लाइव में देख लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर 259 ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और अराउंड टू ये 160 22,160 का लो बना के आया है, मतलब कि उसी के ऊपर था। तो ये बियॉन्ड आप समझो कि ओपन हुआ था ये जो लेवल्स थे उसके बाहर, मतलब इस लेवल की रेंज में था ही नहीं। ठीक है, अगर इस लेवल की रेंज पे स्टॉक नहीं है तो उसको अवॉइड कर देंगे, कोई फ्यूचर है स्टॉक है उसको अवॉइड कर देंगे। बिटवीन बाय अबव एंड सेल बिलो कोई ओपन हुआ है उसी को ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो ये है पाइवोट एंड टेक्निकल्स लेवल। और ओके सर, पोजीशन को कैसे होल्ड करना है, होल्ड नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी दसरित, हाँ उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से हम होल्ड कर पाएंगे। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, हम क्यों पोजीशन होल्ड नहीं कर पाते हैं, हम पोजीशन इसलिए होल्ड नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमारा जो पोजीशन साइज होता है ना वो ऐसा होता है कि डर बना रहता है। अगर होल्ड करना है तो पोजीशन साइजिंग प्रॉपर होना चाहिए। और यहाँ पे आपको रिस्क प्लान करने के लिए एक ऐसा समझो एक कैलकुलेशन देने वाला हो, आपको कोई भी पोजीशन को होल्ड करने में डर नहीं लगेगा क्योंकि आपका रिस्क लिमिटेड हो जाएगा। अगर आपका रिस्क लिमिटेड हो गया है पहले से, ट्रेड से पहले, तो आप ऑटोमेटिकली उस ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंडसेट पहले से बना होगा कि इस ट्रेड में नुकसान होगा तो कितना होने वाला है, राइट। प्रॉफिट से पहले हम लॉस का सोचते हैं कि लॉस होगा तो कितना होगा और उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। ठीक है ना, सो हम आगे बढ़ते हैं। पाइवोट एंड टेक्निकल्स करने में फ्रेंड्स अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप डायरेक्टली दे दीजिएगा मुझे यहाँ पे चैट में, क्योंकि काफ़ी सारे यूजर्स ये नॉर्मली हम जब इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो समय लग जाता है। ठीक है, और यहाँ आते आते समझो हमारा वेबिनार्स का एक घंटा 1.5 घंटा हो चुका होता है और फिर वो लास्ट में समझो रह जाता है। ठीक है, सो इसलिए मैं आज पहले कर रहा हूँ ताकि इसको हम अच्छे से समझ लें एक बार, राइट। सो फ्रेंड्स उसके अलावा कैलकुलेटर्स भी हैं। कैलकुलेटर्स आपने देखे होंगे मार्केट में बहुत सारी एक्सेल फॉर्मूला, उसके अलावा काफ़ी सारे वेबसाइट्स भी अभी तो दे रहे हैं।
जितने भी क्वेश्चंस है डाल दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना, उसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप अपने स्टॉक के कोई भी फेवरेट स्टॉक है तो उसका लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हो। मेरा जो फेवरेट कैलकुलेटर है यहाँ पे, मैं नॉर्मली फिबोनाची कैलकुलेशन और पाइवोट पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। रीजन इस कि इसमें क्या होगा कि प्रीवियस डे का हमें डेटा डालना होता है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई लो क्लोज। ओके, और उसके बाद पाइवोट पॉइंट में भी ऐसे ही करना होता है। तो यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे हम ऑटोमेट सारे आपको डाटा कैलकुलेट करके दे रहे हैं। तो ये फिबोनाची के अलावा जो मेरा फेवरेट कैलकुलेटर है वो है गान कैलकुलेटर, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर समझो पूरे दिन का कोई लेवल्स आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई और लो हम डाल सकते हैं फ्रेंड्स। प्रीवियस डे का हाई एंड लो हम डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो गान कैलकुलेटर है ना, उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। इसको आप फ्लेक्सिबल होके यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो बताओ। देखो कि जैसे कि अभी 12 बज रहे हैं, ओके, अभी हो रहा है 12 PM, ठीक है। अभी 12 बजे में किसी स्क्रिप्ट का यहाँ पे लेवल डालता हूँ। आप एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कमोडिटी में कोई चार्ट जैसे कि क्रूड ऑयल, ठीक है। और क्रूड ऑयल में समझो अभी आ रहा है 6,618 रुपये प्राइस आ रहा है, लास्ट ट्रेड प्राइस क्या आ रहा है, 6,618। ओके, 6,618 के बाद कहाँ पे जा सकता है प्राइस, या क्या रेंज रह सकता है, वो कैसे देखें। तो हम आएंगे होम में, कैलकुलेटर, और यहाँ पे हाई और लो दोनों में क्या डाल देंगे, लास्ट ट्रेड प्राइस 6,618, ठीक है, और कैलकुलेट कर लेंगे। अभी यहाँ पे अब देखो, सिंपल, आपको लेवल मिल गया, अगले 1 घंटे के लिए वैलिड है, 1 बजे तक। कितना, 1 बजे तक, 1 बजे तक आपके पास ये लेवल है। अगर अगले 1 घंटे में अगर 6,631 के ऊपर ट्रेड करता है, हम क्या एक्टिवेट कर सकते हैं, बाय। और उसी तरह से 6,604 के नीचे ट्रेड करता है, हम क्या एक्टिवेट कर सकते हैं, सेल ट्रेड। अभी स्टॉप लॉस के लिए, अगर आप बाई जा रहे हो सेल प्राइस आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर आप सेल जा रहे हो तो बाई प्राइस आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो हम 6,604 से सेल जा रहे हैं, तो हमारे पास 6,631 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आपको, यहाँ पे अराउंड 27 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है, ओके। और प्रोबेबल 20-25 पॉइंट या समझो अराउंड 30 पॉइंट्स क्रूड ऑयल में स्टॉप लॉस मिल रहा है, वो अच्छा होता है। अगर आपको देखना है, चेक करना है, तो ये कैलकुलेटर्स के आपको पहले टेस्ट करना है कि आपका जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, उसमें कैलकुलेटर्स के जो लेवल्स है वो चलते हैं या नहीं चलते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बट गान कैलकुलेटर्स काफ़ी सारे यूज़र हैं, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन सिखाने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे मार्केट में फ्रेंड्स, जो आपको लाखों में फीस चार्ज करते हैं, ठीक है ना। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे एक कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन सिखाते हैं वो कैलकुलेशन हमने फॉर्मूला में डाल दिया, ओके। और उस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट होता रहेगा, राइट। सो उसके अराउंड मार्केट न्यूज़ है। मार्केट न्यूज़ के अलावा समझो आपको एप्लीकेशन के डिटेल्स वीडियो देखना है तो कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी है यहाँ पे, सपोर्ट के लिए सपोर्ट डिटेल्स है यहाँ पे समझो। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट अस में हमारा डिटेल्स दिया हुआ है, ओके। उसके अलावा अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लग रहा है, आप क्या कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में शेयर कर सकते हो अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, होम मेनू में काफ़ी सारे टूल्स ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा हम डायरेक्टली आ जाते हैं चार्ट को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। निफ्टी में कहीं पे सेल नहीं है फिलहाल,
आशीष सर, निफ्टी में सेल नहीं है। देखिए, काफी सारे यूजर्स जो है वो एरर कर देते हैं क्या पे, ये ट्रायंगल पे। ये ट्रायंगल जो है ना वो सेल नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ऐसा आप पूछ रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स, कि कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जो ट्रायंगल है ना वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरा एप्लीकेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। ओके, तो एक बार फुल स्क्रीन कर लेते हैं चार्ट को। आपके मोबाइल में फीचर्स है, इसको आप जूम करना है कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप अच्छे से आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी देख सको। अगर आपने इसे जूम किया हुआ है फिर भी ये चार्ट तो अपडेट होता ही रहेगा, राइट। सो यहाँ पे अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में क्या मिला है, निफ्टी में जो है आज में 22,000 ये सिग्नल चल रहा है कल से, ठीक है ना, मतलब 13 ये 2 बजे अराउंड आया था, ठीक है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि 2 बजे के बाद का कोई सिग्नल है तो उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है तो नया पोजीशन अगले दिन बना सकते हैं, ठीक है। बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे ये एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे बाय मिला, ओके, तो बाय सिग्नल है। उसके पहले आप अगर देखेंगे तो 1 बजे अराउंड यहाँ पे एक सेल का सिग्नल मिला था। उसके अलावा कुछ समझो इस तरह से ट्रायंगल्स मिले हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक येलो डॉटेड लाइन चल रहा है, एक वाइट कलर का यहाँ पे लाइन चल रहा है, और 3 लाइन चल रहे हैं, मैसेज बोर्ड दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, ओके। अगेन वंस अगेन और यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिख रहा है, ओके। उसके अलावा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर समझो हमारा वेबसाइट डिटेल, कस्टमर केयर नंबर दिख रहा है, कौन सा सिंबल दिख रहा है, लास्ट प्राइस दिख रहा है, कितना बढ़ा, कितना परसेंटेज बढ़ा कम हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये प्रीवियस क्लोजिंग से होता है तो चार्ट वाला क्लोज लेते हैं यहाँ पे, कितना बढ़ा है कितना कम हुआ है, ठीक है। चार्ट का क्लोज और हमारा एक्सचेंज का क्लोज डिफरेंट होता है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप लैपटॉप के ऊपर लॉगिन कर सकते हो, सिंपल है। आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, प्रो सिग्नल डॉट ऐप। क्या है वेबसाइट एड्रेस, प्रो सिग्नल डॉट ऐप, ठीक है। वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हो सेम यूजर आईडी और पासवर्ड से। आपका सेम यूजर आईडी और पासवर्ड से आप वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हो, जो एप्लीकेशन में आप यूज कर रहे हो उसी से, ठीक है। डायरेक्टली आप वेबसाइट पे देख सकते हो, इसी तरह से पूरा चार्ट आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आज का हाई दिख रहा है, लो दिख रहा है, फिर लास्ट बार का, अभी जो बार चल रहा है, जो लास्ट कैंडल चल रहा है ना, उसका ओपन हाई और लो यहाँ पे दिख जाता है, टाइम दिख जाता है, चार्ट कब अपडेट हुआ था, और लाइक आज लेटेस्ट टाइम और आज का कौन सा दिन है, ठीक है। डिटेल सारा दिख जाता है। अभी यहाँ पे चार्ट अपडेट नहीं हो रहा होगा क्योंकि ऊपर यहाँ पे जो है मैंने एक और लेयर ओपन किया हुआ है इसलिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप यूज कर सकते हो। समझो आपको सारा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, आपको एक स्ट्रेटेजी पकड़ लेना है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आप अलग अलग तरीके से बनाने जाएंगे, 8-10 स्ट्रेटेजी डिफरेंट डिफरेंट निकल के आएगा। बट आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना है और उसी को पकड़ के कंटिन्यूसली ट्रेड करना है। देखिए, अभी जैसे कि बाय बना है, तो बाय कब बनेगा, ये येलो लाइन आपका स्टॉप लॉस लाइन है। येलो लाइन हम कहाँ पे बनाते हैं, अगर बाय का सिग्नल है तो बनता है स्विंग लो पे, ठीक है। काफी सारे यूजर्स उससे थोड़ा मिसकंसेप्ट हो जाता है कि अरे अरे ये तो सुपर ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। बट सुपर ट्रेंड करता क्या है, सुपर ट्रेंड एटीआर यूज कर रहा है, एवरेज ट्रू रेंज। ये सुपर ट्रेंड में जो लाइन होती है ना वो एटीआर से बनती है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर ये जो लाइन हम बना रहे हैं वो स्विंग लो स्विंग हाई से बना रहे हैं, ठीक है। मतलब प्योर प्राइस एक्शन से बना रहे हैं, इसके लिए कोई लाइक एवरेज रेंज वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, ओके। सो जब बाय का सिग्नल होगा, स्विंग लो को फॉलो करता हुआ प्राइस चलता रहेगा इस तरह से, और साथ साथ में येलो लाइन भी ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। और जहां से प्राइस ऊपर से ऐसे येलो लाइन को ब्रेक करता है तो वहां पे बन जाता है सेल सिग्नल, और येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऐसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। सो येलो लाइन प्राइस के ऊपर चल रहा है उसका मतलब है कि सेल सिग्नल है, येलो लाइन प्राइस के नीचे है मतलब कि बाय सिग्नल है। और बाय सिग्नल का एंट्री कहाँ से बनता है, एग्जैक्ट क्रॉस ओवर से, ठीक है। सो यहाँ तक फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से बाय या सेल बनते हैं। कि जैसे
येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके नीचे आया, ये बाय है, ठीक है। यहाँ पे येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऊपर गया, सेल है। देखिए यहाँ पे 4-5 कैंडल में ही ये ट्रेड बदल गया था, तो अगर ये ट्रेड किया है तो कंपलसरी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि बाय सेल कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बायर है, तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो फ्रेंड्स, कि जब 22,175 से ये बाय आया, उसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कॉल बाय कर सकते हैं, हम ऑप्शन बायर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 22,100, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 22,200। नियर स्ट्राइक प्राइस आपको ट्रेड करना है, राइट। बहुत फार समझो आउट ऑफ द मनी भी ट्रेड नहीं करना है, डीप इन द मनी भी ट्रेड नहीं करना है, आपको एट द मनी ट्रेड करना है। समझो या तो एट द मनी पे प्राइस नहीं है, तो अराउंड दो जो प्राइस आ रहा है, इस केस में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 22,100 का या 22,200 का क्या बाय कर सकते हैं, कॉल। फ्रेंड्स क्लियर है यहाँ तक। आप क्या करो, जब भी ट्रेड करो एट द मनी ट्रेड करो, और वैसे ही समझो सीधा सीधा ट्रेड नहीं कर लेना है, वो चार्ट को देखना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, 22,100 का चार्ट भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। 22,100 का कॉल, ठीक है। 22,100 का कॉल जो है वो बाय आया था 88 से। कहाँ से बाय आया था उस दिन, 88 से, ठीक है। 88 से जब बाय आया था, आपका जो स्टॉप लॉस था वो था 55। कौन सा था, 55, ठीक है। 55 का स्टॉप लॉस था और 88 से बाय आया था। यहाँ तक क्लियर है सबको फ्रेंड्स, कि हम क्या करेंगे, एट द मनी, या एक स्टेप समझो, एट द मनी इन द मनी, बट उसी अराउंड का जो प्राइस चल रहा है ना, उसी अराउंड का ऑप्शन हम बाय करेंगे, ठीक है। अभी आप समझो यहाँ से जब निफ्टी जो है बाय आया, अभी यहाँ पे समझो ग्रीन ट्रायंगल्स वैसे ये एंट्री नहीं है, ये अगर यहाँ पे समझो कहीं पे प्रॉफिट बुक हुआ था तो आप यहाँ पे री एंट्री कर सकते थे, बट समझो अभी आप यहाँ से कोई ऑप्शन कोई बाय करने का प्लान कर रहे हो, तो ये कौन सा है, ये लास्ट यहाँ पे प्राइस है 22,200 या फिर 22,300, ठीक है। उसी दिन समझो इस रेंज में जितने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गए ना, वो बाय आए होंगे, ठीक है ना। तो उस रेंज में समझो और 3-4 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी है, उसमें भी बाय मिला होगा। ये कहाँ से मिला था, 31 से, और करीब आप समझो 55 अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है। बट अभी समझो इसमें एंट्री करने जाएंगे तो क्या होगा कि ऑलरेडी ये ऊपर चला होगा, राइट। सो ट्रायंगल्स जो होते हैं ना, ट्रायंगल्स के भी ऑप्शन लेने के लिए नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो तो पहले से बुलिश आया था। अगर यहाँ से आप बाय करने का प्लान भी कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, 38 पे, ठीक है ना, क्योंकि हम डिलेड एंट्री कर रहे हैं। तो कोशिश ये करो कि जब भी आप ट्रेड करो तो आप एट द मनी ऑप्शन को ट्रेड करो, ठीक है ना। दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, निफ्टी में भी कौन सा होगा, निफ्टी में भी होगा तो ये 47,800 या फिर 47,900 का आप कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है, टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से अगर क्लियर है तो। हाँ सर, आप लैपटॉप में लॉगिन कर सकते हो, किसी भी लैपटॉप में लॉगिन कर सकते हो आप, चलेगा एक लैपटॉप पे। दूसरे लैपटॉप पे लॉगिन करोगे, पहला वाला लॉग आउट हो जाएगा। आप किसी भी एक लैपटॉप लैपटॉप पे लॉगिन करके चला सकते हो। डेनियल सर कहाँ पे क्वेरी है आप बता दो, थोड़ा उसको क्लियर कर लेंगे। किस चीज पे क्वेरी है मैं उसको रिपीट कर लूंगा। फ्रेंड्स जल्दी से क्विकली, क्लियर है सबको। यस, री एंट्री पे हम आते हैं, री एंट्री पे आते हैं।
सिग्नल मिलने के बाद प्राइस अगर 40-50 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो आपने अगर देखा होगा, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ वापस निफ्टी। देखिए, सपोज यहाँ पे हमने लिया था 22,100 का, या समझो मैं अभी जैसे 22,200, ठीक है। तो 22,200 का कॉल कहाँ से आया था? 54 से। अभी मोस्ट ऑफली अगर आपको लगेगा कि जब प्राइस चलने लगता है तो काफ़ी सारा तुरंत 50 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो 50 पॉइंट प्राइस ऊपर कहाँ पे होता है? इस रेंज में, ठीक है, कि पहला जब कैंडल है तब। उसके बाद सेकंड कैंडल जब बनता है, प्राइस उस रेंज में आया रहता है, ठीक है ना। प्राइस उस रेंज में आया रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि और समझो 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट वो वेरिएबल है, आप कर सकते हो, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो स्टॉप लॉस आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है। बाय या सेल का किसी भी अंडरलाइंग एसेट पे, निफ्टी या बैंक निफ्टी पे सिग्नल बनता है राहुल सर, तो हम उसको देखेंगे, तुरंत जाके हम ऑप्शन बाई नहीं करेंगे, ऑप्शन का सिग्नल देखेंगे, ऑप्शन का सिग्नल है तो ही बाई करेंगे, ठीक है राहुल सर। सीधा सीधा बाई नहीं कर लेंगे, उसका सिग्नल देखेंगे उसके बाद उसको करेंगे। ओके, राइट। सो आप लिमिट लगा के रखो। आपको लगता है कि प्राइस और ऊपर चला जाता है जब मैं बाय करने आता हूं तब, तो आप क्या कर सकते हो? लिमिट लगा के रख सकते हो, है ना। अब जब टर्मिनल पे किसी ऑप्शन को बाय करना है तो लिमिट भर सकते हो, लिमिट लगा के रखो 54 या फिर 60 अराउंड का, 60 अराउंड का लिमिट डाल दो, प्राइस वापस आएगा वहां पे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर देखेंगे, निफ्टी फ्यूचर देखेंगे, निफ्टी स्पॉट नहीं देखेंगे। कौन सा देखेंगे? निफ्टी फ्यूचर। ऑप्शन के लिए निफ्टी फ्यूचर देखेंगे जब हम प्राइस एक्शन से कर रहे हैं तो। किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे, कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे लाइक प्रो सिग्नल हो, चाहे कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर हो, डेनियल सर, कैसा होता है, चार्ट पे जो प्राइस है ना, वो कहाँ से मिलता है? जो लास्ट में जो बीड हमें रिसीव हुआ है। चार्ट ऐसा चीज है जो फ्रिक्वेंटली प्रिंट करना पड़ता है ना, इसको रीप्रिंट नहीं कर सकते। तो आपको ब्रोकर के चार्ट के ऊपर समझो, अगर कोई एक एग्जांपल के लिए जीरोधा, तो जीरोधा का आप चार्ट देखोगे ना तो उसका हाईलो जो होता है ना, वो उसका एग्जैक्ट जो मार्केट में हाईलो है उससे मैच नहीं होगा, ठीक है। सो थोड़ा बहुत वो वेरिएशन रहने वाला है, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहने वाला है, बट कंडीशन है किसी एक चार्ट को फॉलो करो। जो भी चार्ट आप फॉलो कर रहे हो, जैसे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का चार्ट फॉलो कर रहे हो, उसी को कंटिन्यूसली फॉलो करो। प्राइस वेरिएशन थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है ना। सो आप समझो डिसीजन मेकिंग के लिए आप आ गए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे, जो प्राइस पे यहाँ पे बाय मिल रहा है, ब्रोकर के चार्ट के ऊपर देखो कि उस टाइम पे वहां पे कौन सा प्राइस चल रहा है, ठीक है, उस प्राइस को पकड़ के चलो। स्टॉप लॉस लगाने में भी ऐसा होगा कि पर्टिकुलर कैंडल पे जैसे स्विंग लो देखने आएंगे चार्ट के ऊपर, ब्रोकर के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे समझो हो सकता है कि 55 है, लेकिन ब्रोकर के चार्ट के ऊपर जो है समझो 45 है, तो हम 45 को लेके चलेंगे अगर एनालिसिस करना है तो, ठीक है ना। स्टॉप लॉस आपको उस चार्ट को लगा के देख के लगाना है तो, अदरवाइज मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे जो चार्ट है उसी को फॉलो कर लो, उसी का स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन चार्ट में आएगा। अब आ जाते हैं ट्रायंगल के ऊपर, और समझो मैसेज बोर्ड को किस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। 5 मिनट 15 मिनट आवरली कैसे देखने हैं, देखिए निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ओके, देखिए मार्केट जब साइडवेज होता है ना, तब आपको मल्टीपल टाइम ऐसे प्रॉफिट बुकिंग दिखता है। एक बार ट्रेंडिंग होता है तो वहां पे नहीं होता है, बट कैसे देखा जाता है उसको देखिए। जैसे कि आप निफ्टी बायर है और निफ्टी आपने 122,175 से बाय किया, ठीक है। अब जब आप बाय करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? स्टॉप लॉस लगाना है, और स्टॉप लॉस क्या है? येलो लाइन। हम ऐसा समझ लेते हैं आपने स्टॉप लॉस लगाया 22,020 पे, ठीक है। तो प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाला है ऊपर। अभी समझो यहाँ पे आ गया 22,150, ठीक है। और मतलब कि प्राइस जो है
स्टॉप लॉस हमारा 120 पॉइंट प्लस यहाँ पे और ऊपर चला गया, मतलब कि हमारा जो रिस्क है वो अभी रह गया 175 से जब बाई कर रहे थे तो रिस्क रह गया अराउंड समझो 25 पॉइंट का, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस इस तरह से ट्रेल होता है, लेकिन उसके साथ साथ ऊपर जब भी कोई रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनती है जहाँ पे भी, तो क्या होता है कि चार्ट के ऊपर आपने देखा होगा इस तरह से येलो कैंडल बनने लग जाते हैं। अगर येलो कैंडल रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। सो येलो कैंडल बनने के बाद नॉर्मली हम क्या चाहते हैं कि ट्रेडर्स एक बार अगर प्रॉफिट मिला है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, अगर वहां पे प्रॉफिट मिला है तो हम क्या करें कि वहां पे प्रॉफिट बुक कर सके, इसलिए हम ट्रायंगल्स यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो रेड कलर का ये जैसे बाय में रेड कलर का ट्रायंगल प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अवॉइड करेंगे। उसी तरह से अगर आपका एंट्री यहाँ पे मिस हुआ था और आपको लगता है कि फिर से एंट्री करना है तो ग्रीन ट्रायंगल्स आपका री एंट्री के लिए होता है, लेकिन वो कब, जब आपको स्टॉप लॉस जो है वो आपका सेट हो रहा हो। यहाँ पे समझो स्टॉप लॉस हो जाता है अराउंड अराउंड 200 पॉइंट, ठीक है ना, 180 200 पॉइंट अराउंड क्या, तो यहाँ पे री एंट्री करना मतलब अच्छी बात नहीं होती है, स्टॉप लॉस बड़ा लग सकता है। तो जब भी आप देखो तो स्टॉप लॉस को भी आपको पहले देखना है कि कितना स्टॉप लॉस है, ठीक है। अदरवाइज अब ऐसा अगर समझ ले कि जहाँ से आपने बाय किया था उसके बाद प्रॉफिट बुक किया, अच्छा, और फिर री एंट्री आया, तो आप री एंट्री कर सकते हो जब आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है तो, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं बुक किया है इसको भी अवॉइड करो, उसके बाद जहाँ पे भी प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे बुक करो, और फिर अगले दिन भी ये कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर है और ऐसे कोई ट्रायंगल मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ये रिस्की रहेगा, बट अगर आपने पहले ये इस ट्रेड में प्रॉफिट लिया है तो यहाँ से एंट्री करके फिर आप बाय कर सकते हो। और ये जो येलो लाइन है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मैं क्यों यहाँ पे बाय करना कर सकते हो ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो रहा है। अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो हम वो वहां से बाय कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ट्रायंगल को आप एंट्री और री एंट्री के लिए यूज कर सकते हो, प्रॉफिट बुक के लिए यूज कर सकते हो। अगर सपोज सपोज डेनियल सर सपोज 21,050 से बाय आया है ना, 21,050 से बाय आया समझो, अब यहीं से बाय करो, जो बाय प्राइस मिल रहा है उस बाय प्राइस से बाय करो, लेकिन वेट करो, पहला जो कैंडल होगा ना वहां पे सिग्नल फ्लैश हो रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्विंग हाई के ऊपर जब प्राइस ब्रेक करेगा तो यहाँ पे सिग्नल देगा, लेकिन समझो उसके ऊपर क्लोज नहीं देगा, वो वापस आ जाएगा नीचे, तो सिग्नल चला जाएगा। तो पर्टिकुलर जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पे 5 मिनट वेट करो, जैसे ही दूसरा कैंडल बनता है आप बाय कर लो। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा एंट्री में कि 175 की जगह पे आपको मिला समझो 180 पे, हो सकता है मिला 190 पे, ठीक है। तो दूसरे कैंडल पे ट्रेड करो। प्रो सिग्नल में 21,000 होता है समझो, आप मार्केट में देखते हो तो 21,050 हो गया है, तो यहाँ पे समझो बाय कर सकते हो, 50 पॉइंट ऊपर है तो आप वेट करो कि या तो वहाँ पे लिमिट लगाओ कि 21,000 के अराउंड बाय करें। ट्रेड को फिर मॉनिटर करना पड़ेगा उत्कर्ष सर। दूसरा कैंडल कभी उल्टा हो जाता है, वो कभी होगा, हर बार नहीं होगा सर, कभी कभी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ देखो कि यहाँ पे नहीं चला तीसरा चौथा कैंडल, ठीक है ना, वो कभी होगा। उल्टा अगर हो गया है तो हमें पता है कि ये और नीचे जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेंगे। मैन्युअल इसीलिए करा रहे हैं, इसी को हम ऑटोमेट कर सकते थे ना, बट मैन्युअल करने का फायदा ये होता है कि अगर समझो कोई और कैंडल दूसरा कैंडल आया तुरंत उल्टा हो गया, ऐसा रेयर केस में होगा, अगर उल्टा हो जाता है तो वेट कर लो। नहीं करेंगे राहुल सर,
इसीलिए लिमिट लगाने का बोल रहा हूँ। उस बाय प्राइस के अराउंड लिमिट लगाओ। देखिए हम तुरंत ही एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी ट्रेड पे अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि जिस प्राइस से हमने बाय दिया है ना, अभी उस प्राइस को रीटेस्ट करने मस्ट ऑफ केसेस में, आप समझो अराउंड 70% केसेस में प्राइस वापस उस प्राइस को रीटेस्ट करने आता है। तो अगर आपने लिमिटेड वहां पे हम समझो लिमिट लगा के रखा है, तो वो लिमिट्स एग्जीक्यूट हो जाएगा उसी प्राइस पे, तो 50 पॉइंट का वो नुकसान नहीं होगा। ठीक है। यस सर, उत्कर्ष सर, अलर्ट से इजी हो सकता है, बट ट्रायंगल्स पे अलर्ट्स लगाने का फिलहाल हम प्लान नहीं कर रहे हैं। रीजन इज कि फिर ट्रेडर्स जो है ना, ट्रेडर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, आइदर मैं ट्रेडर हूँ, कोई भी है, तो फिर क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को अलर्ट्स समझ के ट्रेड कर लेंगे और कुछ और कर लेंगे। ठीक है ना। अभी भी हम जैसे अलर्ट नहीं दे रहे, फिर भी काफी सारे यूजर्स जो है ना ऐसे करते रहते हैं, यहाँ से सेल करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, बाय करेंगे। तो ये गलत है। ठीक है ना। अभी समझो मार्केट में जो भी सिग्नल आ रहा है सर, जैसे कि देखिए अभी फ्यूचर हमें हम ऑप्शन ट्रेड नहीं कर रहे हैं, राइट, बट आप जैसे बता रहे हैं कि एट द मनी क्या होता है या कौन सा ट्रेड करना चाहिए उस टाइम पे। जैसे कि यहाँ पे देखो SBI लाइफ जो है वो सेल आ रहा है, सपोज सपोज ठीक है ना, SBI लाइफ सेल आ रहा है। कहाँ से सेल आया है? 1430 से। अभी कौन सा चल रहा है? 1428। ओके। अब अगर ये SBI लाइफ ऑप्शन में ट्रेड होता है, स्टॉक ऑप्शन में, तो हमारे लिए एट द मनी कौन सा हुआ? ये 1430 है ना, 1430। 1430 का आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट ले सकते हो। सो अनुपम सर, काफी सारे स्टॉक जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि हमने जो है ऐसे स्टॉक को ही डाला है जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं हमारी स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है ना। सो हमारा एट द एंड ऑफ द डे गोल क्या है? प्रॉफिट बनाना, राइट। चाहे वो RVNL बना के दे, महाबैंक बना के दे, या SBI बैंक बना के दे, या SBI लाइफ बना के दे, या निफ्टी ऑप्शन फ्यूचर कुछ भी बना के दे, हमें क्या करना है? हमें प्रॉफिट बनाना है, राइट। सो हमारे पास स्टॉक लिमिटेड है, क्योंकि स्टॉक लिमिटेड होने से फायदा ये होता है कि एनालिटिक पार्ट में हम अच्छे से उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और उसके अलावा आपके पास भी लिमिटेड स्टॉक रहते हैं ताकि आप उसी को ट्रेड कर सको। ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली मैं ऐसा कहता हूँ कि आप 5 to 10 स्टॉक ले लो, अगर आप इक्विटी ट्रेड करते हो तो उसी को कंटिन्यूसली ट्रेड करो, राइट। अगर आप फ्यूचर में कर रहे हो तो 2-3 स्टॉक रखो और उसको कंटिन्यू करो। आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड करो, बाकी किसी ऑप्शन को ना देखो, राइट। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में टाइम फ्रेम फिक्स है। ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है सर, डेनियल साहब, वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम मैसेज बोर्ड के, कि मैसेज बोर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए चार्ट जो बन रहा है, ये कैंडल्स बन रहे हैं, वो 5 मिनट का एक कैंडल है। ठीक है। मतलब ये कौन सा टाइम फ्रेम है? 5 मिनट टाइम फ्रेम है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम का सारा डाटा कहाँ पे दिखता है? यहाँ पे प्रो सिग्नल 5 मिनट करके एक मैसेज बोर्ड है, इसके ऊपर। ओके। तो यहाँ पे आपको बाय प्राइस, टारगेट, प्रोबेबल टारगेट प्राइस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और करंट प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है वो दिखा रहा है। तो जो चार्ट चलेगा वो 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से चलेगा, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट और आवरली भी दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पे निफ्टी को आज बाय किया, बट आप चाहते हो कि उसको कैरी फॉरवर्ड करके जाए, राइट। हम क्या चाहते हैं कि इसको अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करें। अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो आपको क्या देखना है? 15 मिनट और आवरली दोनों ग्रीन होने चाहिए। यहाँ पे 15 मिनट ग्रीन है और आवरली भी ग्रीन होना चाहिए, तो आप उसको क्या करेंगे? होल्ड कर सकते हो। अगर बाय बाय 5 मिनट से किया है, 15 मिनट और आवरली ग्रीन नहीं है, तो होल्ड नहीं करेंगे। वो ट्रेड इंट्राडे में ही एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है। वो ट्रेड को क्या करेंगे? इंट्राडे में ही एग्जिट कर लेंगे।
सो 15 मिनट और अवरली आपके सपोर्ट के लिए है जब आप पोजिशनल ट्रेड करते हो। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको 5 मिनट ही फॉलो करना है, ठीक है। सो डेनियल्स ऑफ प्रो सिग्नल एप्लीकेशन 5 मिनट टाइम फ्रेम से ही फॉलो करेंगे। रेमन सर, ये चार्ट जो है लाइव चल रहा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट अपडेट होता हुआ दिखेगा। हाँ, जो रियल हमारा मार्केट चल रहा है उससे कितना, अराउंड समझो 10 to 15 सेकंड्स, मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड भी तो बहुत है। आप समझो 5 से 10 सेकंड आपको डिले मिल सकता है, उससे ज़्यादा डिले नहीं मिल सकता। और 5 से 10 सेकंड में नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, अराउंड आप देखो कि काफ़ी सारा हमने एक्सप्लेन किया है कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बाय बना है, येलो लाइन क्रॉस करके नीचे आएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, और येलो लाइन क्रॉस करके ऊपर जाएगा, सेल आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे व्हाइट लाइन, तो व्हाइट लाइन क्या है, 200 बार ईएमए लाइन है। ये इंडिकेटर कौन से लगे हुए हैं ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, 200 बार ईएमए लाइन है, 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर बाय करना अच्छा होता है, 200 बार ईएमए लाइन के नीचे सेल करना अच्छा होता है, ठीक है। सो ये सारा इंडिकेटर, सारे चार्ट्स आप अपने समझो अपने खुद के चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे भी लगा सकते हो, राइट। यहाँ पे फायदा ये होता है, नंबर वन, कि हमारा सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट टीम आपके साथ रहता है, आपको कुछ चार्ट समझने में प्रॉब्लम आता है तो। दूसरा, ऑलरेडी स्ट्रेटेजी लगा हुआ है, तो उस स्ट्रेटेजी का हम उपयोग कर सकते हैं हमारे ट्रेड प्लान करने में, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा रिस्क प्लान कर सकते हैं अच्छे से, राइट। किस तरह से प्लान कर सकते हैं, जैसे कि जब भी आप कोई ट्रेड करने आओ, जब भी आप कोई ट्रेड करने आओ तो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि आप जो है आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क ना ले पर ट्रेड। ओके, तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि आप समझो यहाँ से हम बाय कर रहे थे, 22,100 का कॉल बाय कर रहे थे, ठीक है, 22,100 का। जब हम कॉल बाय कर रहे थे तो हमारा एंट्री था 88 और स्टॉप लॉस था हमारा 55, ठीक है। तो 88 माइनस 55 कितना हुआ, 33 पॉइंट, ठीक है ना। 33 पॉइंट इंटू लॉट साइज, राइट, 33 पॉइंट इंटू लॉट साइज। अभी निफ्टी का लॉट साइज चेंज हो गया, 33 इंटू कितना होगा, 25, राइट फ्रेंड्स। इंटू लॉट साइज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेगुलेटर और हमारा एक्सचेंज जो है कंटिन्यूसली लॉट साइज चेंज करता रहता है। ओके, सो यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमारा रिस्क कितना रहता है, 825 रुपए का। वैसे अगर 88 से हम बाय कर रहे थे तो 88 इंटू 25, हमारा मैक्स रिस्क कितना रहता है, 2200 रुपए का। ओके, अब ब्रोकर क्या करता है आपके अकाउंट में, फ्रेंड्स, ब्रोकर क्या करता है आपके अकाउंट में अगर 2200 रुपए है ना, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने दे देगा, राइट। 2200 है फिर भी ये ट्रेड करने देगा। हो सकता है कि उस मार्जिन वो थोड़ा रखे, तो समझो ऐसा 2400 है, अगर 2200 की जगह पे 2400 रुपये आपके अकाउंट में है, 2400 रुपीज आपके अकाउंट में है, ट्रेड करने दे देगा। बट अगर आपको ये ट्रेड करना है तो एक्चुअल में कितने रुपए चाहिए, सो कैसे डिसाइड होता है, आपका कितना रुपए का स्टॉप लॉस लगने वाला है उसके ऊपर। तो ऑलवेज मैं ऐसा कहता हूँ कि आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। कितना परसेंट, 2%। अगर समझो हमें 825 रुपए का रिस्क लेना है तो कितना रुपए हमारे पास होना चाहिए, जब भी आप ट्रेड करो आपका कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कितना जाता है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, 2%, राइट। अगर यहाँ पे हम 825 रुपये रिस्क लेने हैं तो मिनिमम हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए, 40,000।
45,000 का 2% आएगा 800 रुपये। 800 रुपये पर डे और पर ट्रेड। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? जब भी हम ट्रेड करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे समझो 22 रुपये का ही ऑप्शन है, सॉरी 22,000 रुपये जस्ट मिनट, यहाँ पे सिर्फ 2200 रुपये लग रहा है, ठीक है ना, सिर्फ 2200 रुपये लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में वो कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए 40,000 रुपये, मतलब कि 2% होता है 800 रुपये रिस्क करने के लिए। और अगर आप देखो 64 पॉइंट ये प्लस हुआ है, तो 64 इंटू 25 ये होता है 1600 रुपये। तो एक दिन में 40,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1600 रुपये मिल रहा है, मतलब कि हमारा 4% रिटर्न हुआ। और इसका समझो स्टॉप लॉस का ऑलमोस्ट 1:2 हुआ। तो 4% रिटर्न कुछ गलत होता है क्या फ्रेंड्स? नहीं कर सकते, ये ट्रेड नहीं कर सकते सर। 15,000 में ये ट्रेड नहीं कर सकते, यही तो समझाना है मुझे। देखिए इंटरनेट पे, रील पे, काफी सारी जगह पे काफी सारे प्रॉफिट्स, पैसे, स्क्रीनशॉट, है ना, सब कुछ दिख रहा है। डबल क्लिक करेंगे पैसे गिर रहा है, ऐसे नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में रिस्क जो है वो कैलकुलेटिव होना चाहिए। अगर आपके पास डेनियल सर समझो 15,000 रुपये है, तो 15,000 का 2% कितना होता है? 15,000 का 2% होता है 300 रुपये, ठीक है ना। 15,000 300 रुपये होता है। तो आपको आपको एक बात फाइनल है कि आप जब भी ट्रेड करोगे 300 रुपये से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए एक दिन में, अगर पैसा कमाना है तो। चाहे ऑप्शन है, चाहे फ्यूचर है, कुछ भी है, सिंपल है। आपको ध्यान में रखना है कि आपके कैपिटल का 2% एक दिन में नहीं जाना चाहिए। आप अगर 4 ट्रेड करने वाले हो, अब समझो, तो एक ट्रेड में कितना जाएगा? 0.5%। मतलब कि आप जब भी आप ट्रेड करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। समझो 1 लाख रुपए का कैपिटल है आपके पास, ठीक है, 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आप इंट्राडे में 2,000 रुपये का रिस्क ले सकते हो। आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, तो उस हिसाब से 20,000 का आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। और आपके पास एक एक CR का कैपिटल है, तो आप क्या कर सकते हो? आप जो है वो 2 लाख रुपए का रिस्क ले सकते हो इंट्राडे में। ये सिंपल फंडा है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो 40,000 रुपये रिस्क, 40,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1,600 रुपये एक अच्छा रिटर्न होता है। उसी तरह से अब समझो आप 1 लाख रुपए का आपके पास कैपिटल है और फिर भी 1,600 रुपये मिले हैं और सही रिटर्न होता है, ठीक है। सो जब ट्रेड पे होल्ड नहीं कर पाते हैं, ट्रेड के ऊपर हम अच्छे से समझो उस ट्रेड में पैसा नहीं कमा सकते, तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है फ्रेंड्स, वो है कि हमने अच्छे से रिस्क को प्लान नहीं किया है। आप यहाँ पे आप समझो कि ये ट्रेड जो है वो अभी आ रहा है 124, है ना, अभी ये 124 आ रहा है। और जैसे मैंने बताया आपके अकाउंट में 40,000 है और आपने ये ट्रेड किया है, 88 से बाई किया था और अभी आ रहा है 124, ठीक है ना। सो आप होल्ड करेंगे, आप तब तक होल्ड करेंगे जब तक स्टॉप लॉस नहीं हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्टिल आपको 900 रुपये मिल रहे हैं, है ना। और मुझे पता है कि और अगर ये ऊपर जाएगा तो और आप होल्ड करते जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है ऑप्शंस को 300 टू 500 पॉइंट बढ़ते हुए। इसमें भी बैंक निफ्टी है तो 1500 टू 1700 पॉइंट, 2000 पॉइंट हमने ऑप्शन को बढ़ते हुए देखा है। लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप कब वेट कर सकते हो? जब आपके पास अच्छे से कैपिटल प्रोटेक्ट होगा तब, राइट फ्रेंड्स? क्लियर है सबको जो मैं कहना चाहता हूँ? टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से, टाइप 1 इन चैट बॉक्स। थैंक यू डेनियल सर, थैंक यू। अगर आप देखिए, आप अगर इस सेशन से अगर कुछ
सीख के जा रहे हैं ना, इस टाइप से कैसे कैलकुलेशन होता है, तो वो मेरे लिए वर्थ है अगर 1.5-2 घंटा में दे रहा हूँ तो, ठीक है ना। और आपके लिए भी वर्थ है कि आपने ये कुछ तो नया सीखा आपका 1-1.5 घंटा इन्वेस्ट करके। देखिए टारगेट हिट होता है ना, उसके बाद कैपिटल, राहुल सर कैसा होता है कि हमने अगर कैपिटल इस तरह से यूज किया है ना, देखिए कि आपने रिस्क 2% ही लिया है ना, आप अब वेट कर सकते हो। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि ट्रेड जब आप करो तो आप एक बार टारगेट को भूल जाओ, क्योंकि टारगेट बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि उसमें परसेंटेज टर्म में टारगेट देना होता है, ठीक है ना। टारगेट परसेंटेज टर्म में होता है, पैसों के टर्म में नहीं होता है। समझो 1,000 रुपए का कोई स्टॉक है, 1,000 रुपए का कोई स्टॉक है और उसमें 1% स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है ना, तो वो 10 रुपये होगा, बट 100 रुपये में वो 1 रुपये होगा टारगेट, ठीक है ना। तो आप जब भी ट्रेड करें, आप क्या करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से लेके ट्रेड करें। और आप समझो मल्टीपल क्वांटिटी अगर डाल पा रहे हो राहुल सर, मल्टीपल क्वांटिटी मतलब कि आप समझो 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो 1 लॉट को बुक कर लो टारगेट पे, एक को होल्ड कर लो, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू डेनियल सर। ठीक है, तो समझो मल्टीपल लॉट से होगा तो क्या होगा, रिस्क तो वही रहेगा। आप समझो 2 लॉट कर रहे हो तो 1,600 रुपये का रिस्क हो जाएगा, मतलब कैपिटल 80,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक को होल्ड कर सकते हो। कैश में, कैश में सर, कैश में क्या करना है एमडी सर, जब भी आप ट्रेड करो कैश में, आप 5 to 10 स्टॉक को सिलेक्ट कर लो, 5 से 10 स्टॉक जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर वो भी नहीं ढूंढ पा रहे हो तो जो स्टॉक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं उसी में से कोई 10 स्टॉक ले लो, ठीक है। सिंपल कंडीशन यह है, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए स्टॉक का प्राइस जो है 300 रुपये से बड़ा होना चाहिए। कितना, 300 रुपये से बड़ा स्टॉक का प्राइस होना चाहिए, उसको ले लो 5 से 10 स्टॉक और उसी को कंटिन्यूसली ट्रेड करो। अगेन रिस्क वही है, 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, ओके। तो क्वांटिटी भी कैश में ऐसे डिसाइड होगा। कैसे होगा, जैसे कि हम जा रहे हैं, हम देखते हैं कोई लेटेस्ट सिग्नल्स, ठीक है ना। जैसे टेक महिंद्रा का बाय आया है 1264 से, ठीक है ना, यहाँ पे बुलियस ब्रेकआउट मिला टेक महिंद्रा में। देखिए टेक महिंद्रा मिल गया, कितना कितना डिफरेंट है, सिर्फ 1 रुपए का, ठीक है ना। हम समझ लेते हैं कि हम यहाँ से बाय कर रहे हैं 1265.15 से, ठीक है। 1265.15 हमारा बाय प्राइस है और स्टॉप लॉस है 1255.35। तो आप इसको, जैसे 0.35 है तो इसको आप इसे राउंड फिगर कर दो, एग्जिट स्टॉप लॉस लगाने से अच्छा है थोड़ा 20 पैसा 30 पैसा नीचे लगाओ, ठीक है। जैसे कि 1255 हमने स्टॉप लॉस लगाया, ओके। और उसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इजी कर देते हैं, 1265 से हमने बाय किया, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, स्टॉक अपने से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है फ्रेंड, राइट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अभी यहाँ पे हमें पता है 10 पॉइंट का, हमें यहाँ पे 10 पॉइंट जाने वाले हैं और हमारे पास कैपिटल, अगेन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हमारे पास कैपिटल सिर्फ 40,000 है, ठीक है ना, सिर्फ 40,000 कैपिटल है। तो हम वापस कितना रुपए रिस्क ले सकते हैं, 800 रुपये का। तो हम क्या करेंगे 800 डिवाइडेड बाई 10, कितना मिला, 80, ठीक है ना। क्या मिला, 800 डिवाइडेड बाई 10 मिलता है 80। 80 क्या है, यहाँ पे 80 क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता तो आप यहाँ पे 160 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते थे। गॉट इट फ्रेंड्स। देखिए क्वांटिटी ऐसे डिसाइड होता है। मैं नॉर्मली ट्रेडर को मैंने सुना है कि क्या बोलते हैं, मैं तो डेली 200 शेयर से करता हूँ। ये नहीं होता है, 200 शेयर से कर रहे हो और 60 पॉइंट का एसएल ले रहे हो तो 200 शेयर नहीं होते वहां पे।
10 ही होते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी क्वांटिटी जो है आपके स्टॉप लॉस से डिसाइड होता है। आपके मन में जो क्वांटिटी है कि मैं 100 शेयर से क्यों पैसा नहीं बनता है, उसका ये रीजन है बड़ा, इक्विटी ट्रेडर को भी, है ना। कि हम क्या करते हैं, मैं तो डेली 500 शेयर से ट्रेड करता हूँ, लेकिन आप 500 शेयर किसके ट्रेड कर रहे हो, कितना स्टॉप लॉस ले रहे हो, वो बहुत जरूरी है। सामने हमारा कैपिटल लग रहा है, ठीक है। इसलिए जब कैसा होता है कि 500 शेयर में प्रॉफिट भी इस तरह से लेंगे, लॉस बड़ा ले लेंगे। क्वांटिटी जो है आपका, वो आपके स्टॉप लॉस पॉइंट के हिसाब से डिसाइड करो। ये मेरा अनुभव है और मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आपके ऊपर डिपेंड होता है काफी सारा चीज कि आप किस तरह से आउट ऑफ द मनी डेनियल सर ट्रेड नहीं कर सकते, मार्जिन आप बढ़ाओ, मार्जिन बढ़ाओ, वही ऑप्शन है, ठीक है ना। 15,000 रुपये ऑप्शन कब खा जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑप्शन वैसे भी एक स्ट्रेटेजिकल प्रोडक्ट है, और उसमें भी आप आउट ऑफ द मनी आप ले रहे हो, तो आउट ऑफ द मनी तो वैसे भी उसको जीरो होना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में, हम अगर ऑप्शन बायर है तो हमारे पास, देखिए मार्केट कैसे चलता है, मार्केट में आपने देखा होगा, मार्केट जो है वो कोई भी स्क्रिप्ट ले लो, मार्केट 70% ऑफ टाइम क्या करता है, आप समझो अराउंड 70%, वैसे निकल के आता है 33%। 33% जो है वो क्या होता है, ट्रेंडिंग होता है ना। और 67% अराउंड टाइम क्या होता है, साइडवेज। ये बात को मानते हो आप? टाइप 1 चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो, टाइप 1 इन चैट बॉक्स। अगर हम ऑप्शन बायर हैं, अगर हम ऑप्शन बायर हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट सिर्फ 33% प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारे डायरेक्शन में, या तो हमारे पास कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी होती है, 33%। 33% भी तब होती है जब हम एटीएम और आईटीएम ट्रेड करते हैं। ऑप्शन सेलर होते हैं ना, उसके पास बाय डिफॉल्ट, ऑप्शन सेलर के पास बाय डिफॉल्ट 60% विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि 60% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, ठीक है ना। 33% ऑफ द टाइम मार्केट चलता है और उसमें एटीएम और आईटीएम बायर पैसे कमाते हैं। तो इतनी कम प्रोबेबिलिटी में अगर हम कुछ आउट ऑफ द मनी करने जाएंगे तो हमारे लॉस करने के चांस बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो आप देखो अराउंड, हम समझो ऑलमोस्ट अब 1 घंटे से ज्यादा होने आया, हम एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से यूज करना चाहिए। फ्रेंड आप तक, यहाँ तक का आपका क्या रिव्यू है, आप मुझे यहाँ पे चैट में बता सकते हो, ठीक है। मैंने प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर जो फ्री टूल्स है उसको एक्सप्लेन किया है, चार्ट को कैसे ट्रेड करना है वो एक्सप्लेन किया है। आपका क्या व्यू, क्या है फीडबैक, आप मुझे दे सकते हैं, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन कैसा लगा आपको। या थैंक यू कल्पेश सर। थैंक यू फ्रेंड्स, राइट। सिग्नल के हिसाब से जहां से भी सिग्नल मिला है, समझो जिस प्राइस से सिग्नल मिला है उस हिसाब से आप बाय सेल कर सकते हो, राइट। सो कोई इश्यू नहीं है। देखिए महेश सर, अगर ट्रेड नहीं ले पाते तो क्यों नहीं ले पाते, उसी के लिए है ना, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। हम इसीलिए है कि आपको ट्रेड करवाए और अच्छे से। सर ट्रेलिंग एसएल फिक्स नहीं देते हैं, रीजन क्या होता है, देखिए ट्रेलिंग एसएल वही तो कंसेप्ट है ना। आज तक हम क्या कर रहे हैं, देखिए
स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट क्या है? ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग मतलब लेना और बेचना। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? खरीदना या बेचना। आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि क्यों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। रहमान सर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों देते हैं, उसको फिक्स क्यों नहीं रखा जाता? अब आप बात समझो, किसी मार्केट में किसी एक एसेट का बात समझ लेते हैं। एग्जिट, कपिल सर, ऐसे कोई ट्रेड में आप हो तो उसको एग्जिट भी करो, है ना? ऐसे कोई ट्रेड में आप हो तो उसको एग्जिट भी करो। इसीलिए रिस्क प्लान कर रहे हैं कि हमारा समझो 2% से बड़ा नुकसान होगा, तुरंत हम उसको एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना? रहमान सर, आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि फिक्स क्यों नहीं होता है। अभी समझो मैं कुछ चीजें मार्केट में बेचने जा रहा हूँ, है ना? मैं बायर हूँ, समझो एक कोई एसेट है मेरे पास, कोई चीज है कि जिसको मैं बाय कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक 4 व्हील है और उसको मुझे बेचना है ना? और उसमें ऐसा डिसाइड किया है कि समझो मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे तो मैं उसको बेच दूंगा। ये मेरा स्टॉप लॉस है, आप समझो। लेकिन बाजार में उसका प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड है, कोई कार मिल नहीं रही है, और अभी बाजार में उसी का प्राइस चल रहा है 12 लाख, है ना? तो मुझे और लगेगा कि और एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा कि मैं वेट करूंगा 1.5 लाख के, सॉरी, 15 लाख के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या था मेरा? 10 लाख में भी मुझे बेचना था, लेकिन अभी प्राइस 12 लाख आ गया है। तो मैं मेरा प्राइस ऊपर लेके आ जाऊंगा ना कि अभी मैं जो है 12 लाख में बेचूंगा, क्योंकि और आई एम एक्सपेक्टिंग कि 15 लाख मिल जाए, बट 12 लाख तो अभी मिल रहा है ना। तो मैं और 2 लाख रुपए नीचे क्यों बेचूं? उसी तरह से मार्केट में भी होता है। अब उस कंसेप्ट को समझो। आपने डिसाइड किया था कि जब आपने यहाँ पे एक ऑप्शन बाय किया 88 से, तब आपने डिसाइड किया था कि मैं 55 के नीचे बेच दूंगा। ठीक है ना? नोटिफिकेशन को आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन चार्ट के ऊपर देख के, चार्ट के ऊपर वो सिग्नल होना चाहिए, राहुल सर। ओके। जैसे कि आप देखो 88 से हमने क्या किया, बाय किया, स्टॉप लॉस लिया 55, लेकिन मार्केट तो आ गया है 161। तो क्या अभी भी 55 स्टॉप लॉस रख के बैठे रहना अच्छी बात है? अभी तो हम स्टॉप लॉस 132 ला सकते हैं। स्टॉप लॉस 132 ला सकते हैं ना? अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम प्रॉफिट में बाहर निकलेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं मार्केट के साथ बार्गेन करना। हमने क्या किया, हमारे हमें एग्जिट करना है, तो हमने मार्केट के साथ बार्गेन किया। नुकसान भी हम बार्गेन करके देंगे, और हमें बार्गेन में बेनिफिट हो रहा है। रहमान सर, जब हमें नुकसान करना ही है तो बार्गेन करके क्यों ना करें? और बार्गेन में फायदा हो रहा है ना। बुलिश ब्रेकआउट का मतलब होता है कि वहां से बाय एंट्री बन रहा है, बेरिश ब्रेकडाउन का मतलब होता है वहां से सेल एंट्री बन रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम जो है एक स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, वो है स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। वो स्ट्रेटजी कौन सा है? स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। मैं आ जाता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। हम जो है ये स्ट्रेटजी आपके चार्ट के ऊपर भी लगा सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा लुक बैक होता है, मतलब कि कितने कैंडल्स हम लेंगे। पहला तो है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम हम लेते हैं। ठीक है, और उसका 22 कैंडल, ये होता है 110 मिनट। तो हमारे लिए इंट्राडे में लास्ट 110 मिनट इंपॉर्टेंट है। कितने? 110 मिनट। 5 मिनट ऐड होगा तो पीछे से 5 मिनट निकल जाएगा। ओके, तो एक कैंडल होगा वो 5 मिनट का होगा। अभी आपने देखा होगा कि चार्ट कैसे वर्क करता है। प्राइस समझो, अब समझो ऐसे ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो हम क्या समझते हैं इसको कि ये बेरिश है ना? ये बेरिश ट्रेंड है।
और उसी तरह से प्राइस अगर ऐसे जा रहा है तो हम क्या समझेंगे कि बुलिश है, राइट, ये बुलिश ट्रेंड है। बट ये कब पता चलेगा? प्राइस चल जाएगा तब पता चलेगा फ्रेंड्स, राइट, प्राइस चल जाएगा तब पता चलेगा ये तो बुलिश था बेरिश था। तो मेरा आइडिया सिंपल है कि मेरा ऐसा ही कोशिश है कि जब भी ट्रेंड बदलने वाला होगा तो मैं वहां से एंट्री कर लूं। अगर बुलिश जा रहा था और रिवर्स होने वाला होगा तो मैं सेल कर लूं, और जब बेरिश हो रहा था मतलब गिर रहा था और वापस ऊपर जा रहा है तो मैं बाय कर लूं। तो बस मुझे कब पता चलेगा कि कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है। तो उसलिए हमने क्या किया, हमने स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, आपने देखा होगा प्राइस ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता है या तो ऐसे सीधा नीचे नहीं आता है। ठीक है ना, प्राइस में वेव्स होते हैं। वेव्स कैसे होते हैं? एक एग्जांपल के लिए समझो, प्राइस ने यहाँ पे लो बनाया, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गया, एक हाई बनाएगा, फिर वापस नीचे प्राइस आएगा, एक लो बनाएगा, वापस ये पुराने हाई को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाएगा, एक हाई बनाएगा। इस तरह से प्राइस चलता रहेगा। ठीक है, मतलब कि ये लो बना था, उसके बाद एक ऊपर लो बनाया, ये था हायर लो, उसी तरह से ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, हायर हाई, हायर लो, और ऊपर समझो ये हायर हाई, हायर लो। अब जब हायर हाई ब्रेक होता है, अब समझो कि हाई ब्रेक होता है तो बाय बनता है, उसी तरह से हायर लो ब्रेक होता है तो क्या बनता है? सेल। और जब जब लोअर हाई ब्रेक होता है, क्या होता है? लोअर हाई। अब समझो यहां से कि जब लोअर हाई ब्रेक होता है, ये क्या था? लोअर हाई था, ये लोअर लो था, है ना। जब लोअर हाई ब्रेक होता है तो बनता है बाय। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये कंटिन्यूसली ये जो ये आप देखो कि स्टॉक कोई भी हो या ये प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली हर स्टॉक में कमोडिटी फ्यूचर में चलता रहेगा। ठीक है, और बेरिश ट्रेंड होता है तो कैसे होता है? आप देखो कि बेरिश ट्रेंड ऐसे चलता है, बेरिश ट्रेंड में हायर हाई होता है, उस इस तरह से लोअर लो होता है। लोअर लो क्यों होता है? क्योंकि ये हायर लो था उसके नीचे है। ठीक है, उसके बाद लोअर हाई होता है। इस तरह से लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लगते जाते हैं, मतलब कि प्राइस जो है बेरिश है। ठीक है ना, ये लोअर लो है, ये लोअर लो है, तो वापस जब प्राइस लोअर लो से ऊपर ब्रेक करता है ऐसे, वापस से बाय बन जाता है। स्टॉप लॉस होता है लोअर लो पे। ठीक है, तो जब प्राइस लोअर हाई को ब्रेक करता है और बाय बनता है तो उसको हम बोलते हैं बुलिश ब्रेकआउट। ओके, उसी तरह से प्राइस जब है हायर लो को ब्रेक करके नीचे आता है तो वहां से सेल होता है, और हम उसको बोलते हैं बेरिश ब्रेकडाउन। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, स्विंग हाई और लो को आइडेंटिफाई कर लेते हैं पिछले 110 मिनट का, और अगर हाई ब्रेक किया हम बाई जाएंगे, लो ब्रेक किया हम सेल जाएंगे। तो इसीलिए हम आपको ब्रेकडाउन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ तक सबको क्लियर है? टाइप 1 इन चैट बॉक्स फ्रेंड्स, जल्दी से। ग्रेट 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 ग्रेट, ओके। देखिए ये जो 88 से अराउंड 100 पॉइंट है ना, तो 2,500 रुपये, वापस 40,000 का रिस्क था, स्टिल 2,500 रुपये दे रहा है क्योंकि चल रहा है। और हम कब होल्ड कर सकते हैं इसको? जब हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल हो, है ना, वरना डर लगता रहेगा, डर लगता रहेगा, उसको हम छोड़ते रहेंगे। तो फ्रेंड, अच्छा सा कैपिटल रखो और एप्लीकेशंस को, किसी भी स्ट्रेटजी को, देखिए ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो सिस्टम बनाने में हमने काफी वक्त दिया है। आप जैसे ट्रेडर्स का फीडबैक है हमारे पास, उसके बाद एक अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। इस टाइप का अगर ऑटोमेशन भी, देखिए इस तरह की टेक्नोलॉजी जो होता है ना, जिसमें ऑटोमेशन चले, सिस्टम चले, स्ट्रेटजी चले, उसके नॉर्मली आपने देखा होगा प्राइसिंग ऐसे हायर होते हैं, है ना, बहुत हायर प्राइसिंग होते हैं कि ये जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, उसके अफोर्डेबल जो एरिया होता है उससे बाहर होता है, राइट। HNI ट्रेडर्स आप देखो कैसे काम करते होंगे, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते होंगे, FIIs, DIIs,
वो कैसे काम करते होंगे, उनके पास किस टाइप के सॉफ्टवेयर होंगे, है ना। सो ब्रोकर्स है, एफ आई है, DIIs है, वो लोग क्या करते हैं, डेटा परचेस करते हैं एक्सचेंज से, और हमें जो बेस्ट 5 बीट दिखता है ना मार्ट चार्ट के ऊपर, आप समझो टर्मिनल पे डेफ देखते हो आप, तो 5 बीट दिखता है, 5 बायर दिखते हैं, 5 सेलर का बीट दिखता है। ब्रोकर के पास और HNI के पास 60 डेप्थ होता है, मतलब डेप्थ में कहाँ तक ऑर्डर देखते हैं, 60 तक की डेप्थ उनको दिखती है। ब्रोकर के पास तो पूरी डेप्थ ओपन होती है, लेकिन अगर डेटा लेके कोई कर रहा है तो उसके पास 60 तक होता है, तो वो किस टाइप के अल्गोरिदम बनाते होंगे, राइट। सो अगर बीट करना है किसी भी चीज को और स्टॉक मार्केट में, तो सबसे बड़ा जो टूल है वो है ऑटोमेशन। आप सिर्फ मनी मैनेजमेंट करो, आप अपने रिस्क के ऊपर ध्यान दो। ऑटो ट्रेडिंग नॉर्मली जो भी है ट्रेडिंग में डिसीजन मेकिंग है, एनालिसिस वाला पार्ट है, वो किसको दे दो, ऑटो एनालिसिस को, ठीक है। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको क्या करके दे रहा है, ऑटो एनालिसिस करके दे रहा है हर चार्ट को। आप सिर्फ उसको फॉलो करो अपने मनी मैनेजमेंट से, आपका थोड़ा नॉलेज इंप्रूव होगा, तो ऑटोमेटिकली अच्छे से आप ट्रेड प्लान करने लग जाओगे, ठीक है ना। वेबिनार के शुरुआत में हमने देखा होगा कि कुछ टेस्टिमोनीज दिखा रहे थे, तो वो सब आप ही के तरह के रिटेल इन्वेस्टर है, ठीक है ना, कि जो आज काफी सालों से हमारे साथ एसोसिएट है और अच्छे से कर रहे हैं। सर मैं नॉर्मली ऑटो एनालिसिस दे रहा हूँ कि सिग्नल्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आशीष सर, ऑटो ट्रेडिंग नहीं दे रहा हूँ मैं, ऑटो ट्रेडिंग नहीं करा रहा है, ओनली ऑटो एनालिसिस दे रहा है कि आपका जो एनालिसिस वाला पार्ट है ना, वो सिस्टम करके दे, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमने सब कुछ डिस्कस किया है, राइट। ओके, सो हम आ जाते हैं एमडी सर प्राइसिंग के ऊपर। नॉर्मली अगर हम इस तरह का प्रोडक्ट कोई लेने जाते हैं तो कॉस्टलियर हो जाता है, राइट। मेरा फोकस है रिटेल ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल बनाना। अगर एप्लीकेशन का प्राइस अगर आप देखेंगे तो 1 मंथ आप समझो आपकी एक स्टॉप लॉस प्राइस से भी कम में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका लंबा कमिटमेंट है बाजार के साथ, आपको जैसे अपने आप में एक बिलीफ है कि आप बाजार में टिकेंगे रहेंगे, ठीक है। तो 3 साल का प्लान है, आप समझो 10,000 रुपये में 3 साल के लिए एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड्स। उसके अलावा मैंने शुरुआत की थी इस सेशन की फ्री टूल से, राइट। अगर आपको लगता है कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं, चलो प्रॉफिट का बात साइड में रखते हैं, बट आपके स्टॉप लॉस तो बचाएगा। मार्केट के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप आपके लॉस में समझो बार्गेन कर सकते हो, और जितना हो सके कम आप लॉस देके बाहर आओगे, राइट। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन समझो प्राइसिंग है आपके पास। अगर आपको सब्सक्राइब करना है डायरेक्टली, आप यहीं से एप्लीकेशन पे नाउ का बटन है, आप सब्सक्राइब करके जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म होता है एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, राइट। सो लाइक काफ़ी सारे यूज़र हैं जो है यहाँ पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर भी है, काफ़ी सारे यूज़र ऐसे भी है जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे होंगे, राइट। सो जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, सब्सक्राइबर है, ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे, बट आपको क्या लग रहा है, थैंक यू डैनियल सर, राइट, आपको क्या लग रहा है यूजफुल होगा या नहीं होगा, राइट। या तो कितने लोग हैं यहाँ से आज इस सेशन के बाद सब्सक्राइब करने का डिसीजन लेने वाले हैं। ग्रेट सर, ग्रेट महेश सर, ग्रेट आशीष सर, या डेफिनेटली काम करेगा। MCX भी देखो, देखिए काम कैसे करेगा कि आपका अफोर्ड चाहिए उसके ऊपर, है ना, रिस्क प्लान करने में, सिग्नल देखने में थोड़ा एक्टिवनेस चाहिए, है ना। थैंक यू कंचन सर। या 10 रात्रि सर, थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डायरेक्टली। सपोर्ट के ऊपर जाएंगे, सपोर्ट का डिटेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन कॉमोडिटी के ऊपर भी काम करेगा, ठीक है। कॉमोडिटी में समझो सिल्वर, गोल्ड, क्रूड, कॉपर, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो,
कमोडिटी जब आप ट्रेड किया हो, सो हम फ्रिक्वेंटली वेबिनार इसलिए कर रहे हैं, 2% पर ट्रेड, 2% स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है, 2% होना चाहिए। आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आपको ऑटोमेटिकली ये होम मेनू जो है वो चलता रहता है। ट्रायल्स अगर आपको यूज करना है तो जैसे ही आपने साइन अप किया है, ट्रायल आपका एक्टिवेट हो जाता है दीपक सर, ठीक है। सो कमोडिटी में भी यूज किया जा सकता है, रूल सेम है, स्टॉप लॉस के लग के भी रूल सेम है, आपके एंट्री एग्जिट के भी रूल सेम है, ठीक है। उसके बाद समझे अलर्ट मेनू है, तो अलर्ट मेनू में आप क्या कर सकते हो, आपके फेवरेट स्टॉक का, कमोडिटी का, फ्यूचर का अलर्ट क्रिएट कर सकते हो फ्रेंड्स, राइट। उससे क्या फायदा होगा कि जब भी आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट में कोई ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन अलर्ट मिलेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पर ट्रेड, पर डे है। देखिए राकेश सर, राकेश सर, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी पर डे, पहला तो होता है पर डे रिस्क, रिस्क है ना, तो पर डे रिस्क कितना है, 2%। कितना, तब जब आप एक ट्रेड करने वाले हो, ठीक है। लेकिन आप ऐसा समझो कि आप पर दिन, एक दिन में 4 ट्रेड करेंगे। क्या करेंगे, एक दिन में 4 ट्रेड करेंगे, तो क्या होगा, ये 2% जो है उसको डिवाइड कर लेंगे 4 में, तो कितना होता है, 0.5% पर ट्रेड। ऐसे 0.5% हो रहा है। राकेश, राकेश सर या रिकेश सर, क्लियर है यहां तक? ओके, ओके। नहीं सर, आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपको डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है प्रो सिग्नल NSC NMCX स्कैनर, ठीक है। डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, चल जाएगा आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपको यूज करना है तो इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जाना है prosignal.app वेबसाइट पे, यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल पे है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, या मोबाइल के लिए लिंक दे देता हूँ यहाँ पे। और आपने मोबाइल पे ही इसको यूज किया होगा सर, ठीक है सर या दीपक सर। बैक डेट का चार्ट नहीं मिल सकता इसके ऊपर, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर बैक डेट नहीं मिलेगा, बट आप चाहते हैं, ठीक है ना, कि आपको पूरा एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर पे, देखिए यही सेम सॉफ्टवेयर कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम अमी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि सेपरेटली, सेपरेटली आपको क्या करना पड़ता है, सेपरेटली डाटा वगैरह सब्सक्राइब करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है, राइट। सो इसको आप क्या करो, एक तो सपोर्ट पे आप बात करके डिटेल्स ले सकते हो। ओके दीपक सर, आप मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हो, आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से प्रो सिग्नल सर्च कर लीजिए, राइट। और आपको कंप्यूटर पे समझो बैक हिस्ट्री के साथ टाइम फ्रेम चेंज कर सके, इस तरह से इसको, ये स्ट्रेटेजी को लेना है, तो उसका भी लिंक यहाँ पे मैंने दिया है, आप जा सकते हो, लिंक के ऊपर सारा डिटेल्स दिया है, ठीक है। संदीप सर, हम लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये लाइन वैसे भी, ये जो लाइन चल रहा है वैसे कैसे यूज होता है, ये लाइन जो है सिस्टम में ऑटोमेटिकल चल रहा है, बट आपके पास देखिए जो पहला वाला लाइन है, फर्स्ट लाइन है, वो 10 बार का EMA है, ठीक है। दूसरा जो है वो 20 बार का EMA है, और तीसरा जो है वो है 30 का EMA, मतलब 10, 20 और 30 का EMA है, ठीक है। अभी जहां से भी मोस्ट ऑफली आप देखेंगे कि ये जो सिग्नल्स बनना बनना होगा ना, बन रहा होगा, तो वहां पे ये सारे लाइंस का
मोस्ट प्रॉब्ली आपको क्रॉसओवर मिल जाएगा, ठीक है, उसको अलग से आपको देखने की जरूरत नहीं है। बट जितने ये लाइंस दूर है ना, जितने ये लाइंस एक दूसरे से दूर है, इतना समझो ट्रेंड स्ट्रांग है, ठीक है ना। जैसे लाइन नजदीक आने लगते हैं, मतलब समझो रिवर्सल आने की पूरे प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लैपटॉप में भी आप ओपन कर सकते हो, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हो। आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाओ, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक ट्राई करता हूँ, मेरे यहाँ पे ब्राउजर में अगर ओपन हो जाए तो। वेबसाइट एड्रेस है prosignal.app। prosignal.app के ऊपर आप जाते हो, आपके लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे वेब वर्जन है, ठीक है, चलेगा आपके ब्राउजर में डायरेक्टली, इस तरह से आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। आपका सेम आईडी पासवर्ड डालो यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का, ठीक है, सेम आईडी पासवर्ड डालो और लॉगिन करो। आपके लैपटॉप के ऊपर भी आप इसको चला सकते हो, ठीक है। ओके, सो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स हमने सारे फीचर्स को डिस्कस किया है। आई थिंक, आई होप कि मैंने आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस क्वेरी था उसको आंसर किया हो। सो अगेन, अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ चीजें हैं जो आपको डाउट है और क्लियर नहीं हुआ है, तो आप क्या करें, आप सपोर्ट के ऊपर बात करके इसको क्लियर करा सकते हो, सॉर्ट करा सकते हो सारे जितने भी डाउट्स है तो, ठीक है। आपको जाना है होम में और यहाँ पे ऑप्शन है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, हम इस सेशन को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। हम इसी तरह से कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं वेबिनार पे। अभी मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ कि वीकली, ठीक है ना, हर ट्यूसडे हम वेबिनार प्लान करेंगे, ठीक है ना। सो पहले हम कर रहे थे गुरुवार और मंगलवार को, अभी हम हर मंगलवार को प्लान कर रहे हैं, तो इसी तरह से कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, ठीक है ना। सर, ईएमए और स्ट्रॉन्ग ईएमए ऐसा कुछ नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग ईएमए, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है, कैसे होता है कि जितनी ईएमए लाइंस जो है ना, ईएमए लाइन जितनी दूर है प्राइस से, ठीक है ना, या जितना यहाँ पे गैप ज्यादा है तीनों लाइन के बीच में, इतना उसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ आपके पास बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड है डेनियल सर, तो स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड कीजिएगा, वैसे हमने मनी मैनेजमेंट एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। सो वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, थैंक यू। हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहो, प्रॉफिटेबल रहो।